बहराइच में जनसत्ता दल के नेता और विधान परिषद के सदस्य अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों को लेकर के बूथ स्तर पर काम कर रही है। एक समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनसत्ता दल किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगा और अपने दम पर पंचायत चुनाव लड़ेगा। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं का मुद्दा भी उठाया और कहा कि मौजूदा समय में किसान खाद और यूरिया नहीं मिलने से परेशान है। वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वोट चोरी हर सरकार में होती रही है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल रही। हमारा पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है और आने वाली 27 की तैयारी और पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। संगठन को हम लोग उत्साहवर्धन करने आए हैं कि आप अपना बूथ तक तैयारी करिए, बूथ तक लोगों को जोड़िए। तो क्या पंचायत चुनाव आप अकेले लड़ेंगे या गठबंधन से लड़ेंगे? नहीं, हम लोग बरेली पुलिस को अपराधियों का पीछा करने और उन्हें पकड़ने में मदद करने के लिए 12 नई एडवांस गाड़ियां मिली हैं। यूपी 112 के लिए मिली इन गाड़ियों में स्कॉर्पियो और इनोवा क्रिस्टा जैसी तेज रफ्तार एसयूवी शामिल हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। उन्होंने बताया कि इन गाड़ियों के आ जाने से पुलिस की आपातकालीन सेवा और भी प्रभावी हो जाएगी। पहले पुलिस के पास अक्सर धीमी रफ्तार वाली गाड़ियां होती थी, जिससे अपराधी आसानी से भाग जाते थे। इन नई गाड़ियों से पुलिस अब अपराधियों को और भी तेजी के साथ पकड़ पाएगी। तो 12 जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आम जनमानस की समस्याओं को हल करने के लिए त्वरित रूप से पुलिस वहां पहुंचे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में। इसके लिए नई गाड़ियां बार बार भेजी जा रही हैं जिलों में, और जो पुरानी गाड़ियां थी उनको रिप्लेस करके बेहतर गाड़ियों को भेजा जा रहा है। इसमें टोटल 12 नई पीआरवी गाड़ियां आज फ्लैग ऑफ की गई हैं, जो आज से ही ड्यूटीरत हो जाएंगी। एक इनोवा गाड़ी है और 11 स्कॉर्पियो गाड़ी है। ये जनपद में जो पब्लिक की समस्याएं आती हैं, 112 पे सूचनाएं आती हैं, उन पे त्वरित रूप से पहुंचने में, रिस्पांस टाइम पुलिस का कम करने में। हमारा रिस्पांस टाइम ऑलरेडी शहर में लगभग 5 से 7 मिनट का है, देहात में 8 से 10 मिनट का है, जो लगातार कम हो रहा है। मथुरा पुलिस ने तंत्र मंत्र करने वाले एक तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने बच्चा न होने से परेशान एक महिला के साथ रेप किया था। नौझील इलाके का रहने वाला आरोपी मुश्ताक अली तंत्र विद्या की आड़ में लोगों के साथ ठगी किया करता था। आगरा की रहने वाली एक महिला अपनी भाभी के साथ मुश्ताक अली के पास गई थी। वहां तांत्रिक ने तंत्र विद्या के बहाने महिला के साथ रेप किया और उसे धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो तंत्र विद्या से उसके परिवार को खत्म कर देगा। महिला ने अपने पति को ये पूरी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने नौझील थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी मुश्ताक अली को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद मथुरा के थाना नौझील में एक दिनांक 21/8/2025 को एक प्रकरण संज्ञान में आया था। एक व्यक्ति है मुश्ताक अली नाम का, जो कि रेलवे का रिटायर्ड कर्मचारी है। इसके द्वारा एक संतान उत्पत्ति का झांसा देकर एक महिला के साथ दुराचार किया गया था। इसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया था और आज इसको नौझील पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके विरुद्ध गहनता से साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। जो भी तथ्य पाए जाएंगे, इसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई मथुरा पुलिस के द्वारा की जाएगी। जौनपुर में तेज बारिश के बाद हुए जल जमाव में बिजली का करंट फैलने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 2 बच्चे नाले में गिरकर बह गए और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे एक ई रिक्शा चालक की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के मछली शहर पड़ाव की है। शाम करीब 6 बजे 2 बच्चे सड़क किनारे खुले नाले में गिर गए, जहां करंट फैला हुआ था। बच्चों को बचाने के लिए एक ई रिक्शा चालक पानी में कूद गया, लेकिन वो भी करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। संजय भी बहुत तेजी से वर्षा हुई है और उस वर्षा के कारण नदी जो नाला था उस पर भी पानी आया। जैसा कि अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि एक ई रिक्शा वाला 2 बच्चों की ये भी पूछताछ के आधार पर ही है, बचाने के लिए आया तो वो भी उसमें गिरा और नाले में रह गए। महत्वपूर्ण घटना है, इसकी जांच सीआरओ स्थानीय निकाय अधिकारी है और एसपी सिटी की अध्यक्षता में कमेटी मैंने बनाई है और इसकी जांच वहीं के वहीं एक्सपायर हो गया। अभी उसकी हल्की हल्की सांसें चल रही है, उस सदर में गया है। अब उसके साथ देखिए क्या होता है। ये दोनों बच्चे जो है सीवर में अंडरग्राउंड
पीलीभीत के बिसलपुर में भारतीय सुभाष आर्मी की एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह ने कहा कि अब किसी भी गरीब किसान या मजदूर का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। इस बैठक का आयोजन मानस बैंक्वेट हॉल में ब्लॉक अध्यक्ष कांत कुमार ने किया। राणा प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय सुभाष आर्मी भ्रष्टाचार के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है और संगठन हर व्यक्ति और उनके परिवार का सदस्य है। उन्होंने कहा कि अक्सर प्रशासन और नेता गरीबों की आवाज नहीं सुनते, लेकिन अब उनके संगठन के पदाधिकारी पूरी ईमानदारी के साथ सबकी मदद करेंगे। समीक्षा बैठक रखी गई है, क्या उद्देश्य है समीक्षा बैठक को लेकर और किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं? ये भारतीय सुभाष आर्मी की एक समीक्षा बैठक है क्षेत्र बिशुपुर में और कांत कुमार के ब्लॉक अध्यक्ष के स्तर से रखी गई है। इसके उद्देश्य यही है कि संगठन को मजबूती देना है, गरीबों की मदद करना है और संगठन भारतीय सुभाष आर्मी पूरे उत्तर प्रदेश पूरे भारत में कार्य करेगा और कंधे से कंधा लगा के पूरे भारत में काम करेगा। बांदा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये मामला बदौसा क्षेत्र के एक व्यक्ति की शिकायत पर सामने आया, जिसने बताया कि चित्रकूट के एक व्यक्ति ने उससे बैंक खाते और एटीएम की जानकारी मांगी थी। पुलिस की जांच में पता चला कि ये गिरोह गोवा से ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर ठगी का संचालन करता था। इसका मास्टरमाइंड छत्तीसगढ़ का रहने वाला आकाश उर्फ रजनीश कुमार द्विवेदी है, जो कि बांदा, चित्रकूट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एजेंट नियुक्त करता था। ये एजेंट लोगों को पैसे का लालच देकर उनके बैंक खातों की जानकारी लेते थे, जिनका इस्तेमाल ठगी के पैसों की लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता था। पुलिस ने बांदा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी आकाश अभी भी फरार है। में ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति जो संगठित तरीके से साइबर अपराध का काम करते हैं और अपनी अर्जित आय को सामान्य लोगों से 10,000 से 15,000 रुपये किराए पे भोले भाले लोगों से खाता खुलवा रहे हैं। उक्त सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए साइबर थाना बांदा द्वारा समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत की गई। समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के संकलन के उपरांत एवं थाना अतर्रा से समन्वय स्थापित करने के उपरांत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके विवरण इस प्रकार है। राजकुमार सोनकर पुत्र मिट्ठीलाल निवासी सोनपुर माफी चित्रकूट, कृष्ण कुमार कुशवाहा पुत्र सुरेश कुशवाहा निवासी संग्रामपुर चित्रकूट, तीसरा अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र लालमन निवासी करवी चित्रकूट। जिनसे गहन पूछताछ पे ये तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन बेटिंग एवं अन्य तरीके से साइबर अपराध से अर्जित संपत्ति को आम लोगों से 10 से 15,000 रुपये के किराए पे खाता खुलवा करके अंततः उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।